हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार दरोगा जो आपका 2024 है उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। परीक्षा मेंटर के द्वारा यह वाला बुक तैयार किया गया है, काफ़ी अच्छा बुक है। आप में से जो भी लोग पहली बार बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, क्लास को देखिए, काफ़ी हद तक आपको आज के इस क्लास से फ़ायदा मिलेगा। टोटल यहाँ पर आप देख रहे हो 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, साथ में ही प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है। अगर आपको पिछले साल का और उससे पहले का जो भी प्रश्न पत्र है देखना हो, इस क्लास को देखिए। लास्ट में आपको यहाँ पे थंबनेल शो करेगा, पिछले 15 वर्षों के जो भी क्वेश्चन पेपर होना चाहिए सारे का क्लास आपको दिया गया है, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। तैयारी करना हो तो एबीसी एकेडमी से आप जुड़ करके अभी और भी जो क्लास है उसे ज़रूर देखिए। यहाँ पर आपको मास्टर वीडियो के रूप में पूरा बुक का क्लास पहले दिया जा चुका है, आगे भी उस तरह से क्लास आएगा। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावे NCERT, SCERT क्लास 6 से लेकर के 12 तक का अगर आपको संपूर्ण निचोड़ देखना हो, NCERT आधारित आपको कह रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे आप एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर बात करें हिस्ट्री का, लगभग 1500 से ज़्यादा ही सवाल हिस्ट्री से NCERT 6 to 12 का लिया गया है। पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, साइंस में तीनों सेक्शन का आपको दिया गया है क्लास, तो आप लोग उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आइए, काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सेट नंबर पहले के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो बताइए, एक अश्व शक्ति किसका एकक है? तो बताइए इसका जवाब कमेंट करके क्या होगा सही। नंबर सेकेंड पर आते हैं और यह सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। बताइएगा, एक अश्व शक्ति किसका एकक है? बताइए। नंबर सेकेंड को देखिए, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। किसका होगा दोस्तों? एल्युमिनियम आपको बताना होता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है। नंबर जो डी है सही जवाब है। भारत में पूछे कहाँ पर? तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार के आपका जो गया है, मुंगेर है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, इन सब जगहों पर पाया जाता है। उड़ीसा का जो कालाहांडी करके है, ध्यान रखिएगा, कालाहांडी, और एक है कोरापुट ज़िला, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का कहिए कि एरिया है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली में है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? दिल्ली में है। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? पहला सही जवाब आपको टिक करना होता है, स्प्लीन जिसे कहते हो, यानी कि प्लीहा आपका सही जवाब यहाँ पर बनता है। मलेरिया रोग में पूछे ना तो प्लीहा को ये प्रभावित करता है। बताएंगे कि DNA का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंटरफेज सही जवाब आपको टिक करना होता है। DNA का पूछे ना संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है, तो आपको इंटरफेज बताना होता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैसे? तो आपको यहाँ पर तीसरा टिक करना होता है ना, नियंत्रित विखंडन के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? तो नियंत्रित विखंडन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? बताइए। तो मस्तिष्क में सबसे बड़ा होता है ऑप्शन नंबर तीसरा, जिसे आप प्रमस्तिष्क कहते हो। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रमस्तिष्क जो है ना, ये अग्र मस्तिष्क का ही क्या होता है? भाग होता है, ध्यान रखना होता है यह भी। पहला परमाणु बम कब बनाया गया था? ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा ना, 1945 में। कब? 1945 में बताना होता है। ध्यान रखिएगा, डेट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 16 जुलाई 16 जुलाई को 1945 में सुबह में 5:30 बजे विश्व का पहला परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। अमेरिका में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और गिराया कब गया था? तो ये खैर आप जानते हैं, अगस्त में। कह रहे हैं कि श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना होता है। कहाँ पर है?
आंध्र प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 1971 यानी कि 1971 में किया गया था। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? ऑप्शन नंबर तीसरा टिक करना होता है, मांसल पुष्पासन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सेब का कौन सा भाग है जो खाने योग्य होता है दोस्तों? तो उसे मांसल पुष्पासन कहा जाता है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ ऑप्शन नंबर बी, जहाँ गौतम बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 16 महाजनपदों के युग में कह रहा है मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा वज्जी का पहला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मथुरा याद रखिएगा वज्जी का था। एक सेकेंड, वज्जी क्यों होगा? मथुरा पूछा ना, तो ये आपको ऑप्शन नंबर दोस्तों डी टिक करना होता है। ठीक है, मथुरा के लिए आप सूरसेन बताइएगा। और वज्जी के बारे में ना वैशाली याद रखना होता है। महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ बात कुछ याद आ रहा था इसीलिए वज्जी निकल गया। वज्जी के लिए आपको वैशाली बताना होता है। ठीक है, मल्ल का उपका कुशीनारा या फिर पावापुरी कह सकते हो। जो आपका काशी है इसके लिए आप वाराणसी याद रखिएगा, है ना। कुरु का इंद्रप्रस्थ था, कौशल का श्रावस्ती या कुशावती करके कहते हैं। बताएंगे कि सती प्रथा का पहला अभिलेख जो साक्ष्य है कहाँ से मिला है? तो आपको पहला ही बताना होता है, एरन से मिला है। ठीक है, एरन अभिलेख के बारे में ध्यान रखिएगा आप कि भानुगुप्त से ये संबंधित है और इसमें ही सती प्रथा का पहला प्रूफ मिलता है। अच्छा, यहाँ पर अगर पूछे कि किसके बारे में ये एरन अभिलेख है पता है, तो एक दो बात सुनिएगा। जैसे आपको बताया कि एरन अभिलेख का संबंध तो भानुगुप्त से है। इस अभिलेख में पहली बार सती होने का प्रूफ भी मिलता है। कहा जाता है कि यह वाला अभिलेख 510 ईस्वी का है। और इसमें ना ये ध्यान रखना होता है आपको कि एक व्यक्ति थे जिनका के नाम था गोपराज करके, नाम ध्यान रखिएगा आप। गोपराज एक व्यक्ति थे। क्या नाम था? गोपराज। कौन थे ये? एक सेनापति थे। इन्हीं की मृत्यु के बाद इनकी जो पत्नी थी उनको सती किया जाता है और वहाँ से प्रूफ मिलता है। नाम क्या था? गोपराज आपको बताना होता है। 510 ईस्वी का है, भानुगुप्त से संबंधित है। इसी में पहली बार सती होने का मतलब अभिलेख जानकारी मिलता है। राजपूताना के निम्न में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो वह था ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़। मेवाड़ राज ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं किया था, ध्यान रखिएगा। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, दाम। मुगल काल में ध्यान रखना होता है। ठीक है, तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे? दाम कहते थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, छोटा मोटा लेन देन के लिए ना ये सिक्का यूज होता था, मतलब दाम। किसके शासन में? कह रहे हैं कि हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। तो आपको पहला टिक करना होता है, मोहम्मद शाह। इम्पॉर्टेंट है, 1719 से 1748 तक इनका कार्यकाल रहा था। मोहम्मद शाह सैयद जो बंधु थे उन्हीं की हेल्प से गद्दी पर बैठते हैं। और अगर पूछेगा एक वर्ग का प्रभुत्व मतलब रोल रहा था उनके सेना में, तो आपको बताना होता है मोहम्मद शाह का। किसका? हिजड़ों और महिलाओं का। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। कह रहे कि बंगाल 1905 ईस्वी में विभाज्य हुआ, मतलब अलग हुआ था। इसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। अविभाजित कह सकते हो आप इसे। ऑप्शन नंबर ना आपको तीसरा टिक करना होता है। वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम के आने की वजह से दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, आप जानते हो। अच्छा, यहाँ पर फलस्वरूप दोबारा विभाजित हुआ ना, तो आप ये जानते हो ना कि अलग करके कहा गया था जैसे बिहार बनेगा, उसी के बारे में बात किया गया है यहाँ पर। तो 1911 आपको सी टिक करना होता है।
दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा के साथ क्या स्टार्ट हुआ था दोस्तों? तो आपको बताना होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कह रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो कौन कहेंगे? पटेल साहब कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, है ना। कौन सा सुमेलित क्रम है बताइए? देखिए, शून्य द्रव्यमान ये आपका हो जाएगा देखिए यहाँ पर ना क्या दिया हुआ है कि रेडियम के लिए ना आप मैडम क्यूरी जानते हो, इनके लिए नोबेल प्राइज़ भी इनको मिल चुका था। पेनिसिलिन के लिए क्या बताइएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। फिर आपका एक्सरे के लिए आप क्या कहेंगे? तो रॉन्टजन आपका सही है। चेचक के लिए एडवर्ड जेनर सही जवाब हो जाएगा। एडवर्ड जेनर क्या होगा? 1796, ठीक है। और रॉन्टजन के लिए आप 1895। मैडम क्यूरी के लिए क्या टिक करिएगा? तो 1800 आपका 98 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पे लिखें? यहाँ पे लिखते हैं 1898, ठीक है। और फ्लेमिंग के लिए आपको ध्यान रखना होता है 1927 सही जवाब होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें लेकर के आप ज़रूर रख लीजिएगा। आते हैं 22 पर, बताइएगा। चलिए यहाँ पे बताइए विशिष्टता और जो कण है क्या सही होगा? तो देखिए, शून्य द्रव्यमान के लिए आप न्यूट्रॉनो बताएंगे, जीरो मास के लिए। आंशिक आवेश के लिए आप क्वार्क। आंशिक पराचक्रण के लिए आपका हो जाएगा पॉजिट्रॉन सही जवाब। और पूर्णांक पराचक्रण के लिए आपको फोनॉन बताना होता है सही जवाब। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो पहला सही जवाब टिक करेंगे ना दोस्तों, सिलिकॉन होगा ना। यहाँ पर ऑप्शन के तहत आपको सिलिकॉन बताना होता है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, खैर आप अच्छे से जानते हो, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कह रहे हैं कि एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी साहचर्य है? ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, कवक मूल सही जवाब हो जाएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक और उच्चतर पादप की जड़ों के बीच में सहयोगी साहचर्य है? तो आपको कवक मूल बताना होता है, डी सही जवाब। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना की शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला सही जवाब, हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन शुरू किया है। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका कि हाल ही में निधन हुआ है? तो विजेंद्र कुमार सिंगल आपको बताना होता है, ए सही जवाब, ठीक है। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो विजेंद्र कुमार सिंगल आपको ध्यान रखना होता है। भारत ने पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किया? तो यहाँ पर आपको भी बताना था, केरल सही जवाब हो जाएगा। कह रहे हैं कि बुरहानपुर जैसे देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया जा चुका है। बताइए कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर आपको टिक करना होता है सी। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में क्या है? तो बुरहानपुर है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर क्या हुआ है? देश का हर घर में जल आप प्रमाणित इसे कह सकते हो माना गया है। बताइएगा कि किस भारतीय खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप का खिताब जीता था? तो आप ना एक को याद रखिएगा, सिंधु, पीवी सिंधु। भारत का अपना पड़ोसी देशों के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम कौन सा है? आरोही क्रम पूछा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और फिर बांग्लादेश। मतलब सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। कहीं बताइए कि बिहार निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो यहाँ पर खड़गपुर पहाड़ी बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ठीक है।
ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के निम्न प्रशासनीय विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? तो देखिए पूर्णिया भागलपुर होगा बहती है, दरभंगा मुंगेर में आपको बताना है, तिरहुत सारण बताना है, कोसी मगध में नहीं बहती है, ध्यान रखिएगा कोसी और मगध के बीच में गंगा नदी नहीं बहती है। कौन सा जोड़ा कह रहा है कि यहाँ पर गलत है? तो सूरत, ताप्ती, भुवनेश्वर, महानदी। तो देखिए महानदी तट पर ना उड़ीसा का जो कटक है ये स्थित है, और भुवनेश्वर नदी की बात करेंगे ना, भुवनेश्वर की बात करेंगे ना, तो वितारिका दया नदी है और एक है कुखई नदी, इनके तट पर स्थित है ये। कौन सा? तो भुवनेश्वर, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सूरत आपको ताप्ती, कोटा आपको चंबल, जबलपुर आपको नर्मदा याद रखना होता है, सही है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी आपको बताना होता है, बांगर कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? बांगर। मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ऑप्शन बी बराकर नदी पर। मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध कहाँ पर? तो बराकर नदी पर बना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो पीत क्रांति या पीली क्रांति एक ही होता है, ऑप्शन नंबर बी तिलहन से संबंधित है ये। संगमरमर क्या है? संगमरमर ऑप्शन नंबर सी कायांतरित चट्टान होता है, संगमरमर कायांतरित चट्टान है। बताइए केंद्र और कह रहे हैं कि ऊर्जा, कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है? कल्पक्कम नाभिकीय वाला ठीक है, झाकड़ी कह रहे जल विद्युत ठीक है, पतरातू कह रहे तापीय सही है, और कोरबा कह रहा है पवन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पर ठीक करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए, कोरबा जो है ना ये वाला पवन नहीं, कोरबा में है कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र अवस्थित है, इसीलिए इसे गलत किए हैं। चलिए बताइए रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो आपको कपूरथला ऑप्शन नंबर तीसरा बताना होता है। व्हील एंड एक्सल संयंत्र कहाँ पर है? तो बेंगलुरु आपको बताना होगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? तो वाराणसी आपको टिक करना होगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो पेराम्बूर, आपको पेराम्बदूर करके होता है, याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से सही होगा, मिला लीजिएगा। ऑप्शन क्या है सही? क्या किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, नाम है सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर, इससे सम्मानित किया गया है? आप यह देख चुके हैं पहले भी, शशि थरूर यहाँ पर टिक करना होता है। भारत में कौन सा राज्य बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो बाजरा में राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया के, ऑप्शन नंबर बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 28 अगस्त 2022 से डिजी यात्रा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? मतलब किया जा चुका था, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ध्यान रखना था। यहाँ पे कह रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर बी रतन टाटा ने किया। फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए कहाँ की हैं वो? ऑप्शन सी बांग्लादेश की थी। खबरों में रही अंतिम पांघाल कौन सा खेल खेलती हैं? ऑप्शन नंबर बी कुश्ती आपका सही जवाब होगा। जो भी यह सवाल देख रहे हो ना, इसे याद कर लीजिएगा, ये सब सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में। भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, अनिल चौहान साहब को। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी 29 सितंबर को। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी नवीन मुर्दार पर्वत में मिलता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है?
रियाद है, वेलिंगटन है, कैनबरा है, सिडनी नहीं है। सिडनी ना एक बंदरगाह आप कह सकते हो जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की, रियाद जो है सऊदी अरब की, और वेलिंगटन जो है यह न्यूजीलैंड की राजधानी है। गल्फ स्ट्रीम है ऑप्शन नंबर बी, एक महासागरीय धारा है गल्फ स्ट्रीम। पाक खाड़ी किनके बीच में है? पाक खाड़ी है अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में, आपको बताना होता है। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है, ठीक है। एक सेकेंड, पाक खाड़ी पूछा ना किसके बीच है, तो क्या बताएंगे? पाक जल संधि जो है ना मन्नार की खाड़ी को किससे, तो बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। फिर कह रहा है कि यह जो खाड़ी है, ध्यान रखिएगा, उत्तर में तमिलनाडु और दक्षिण में श्रीलंका का जो जाफना प्रांत है इसको जोड़ता है। संधि का नामकरण 1955 से 63 के बीच में मद्रास के गवर्नर थे रॉबर्ट पार्क करके, उन्होंने ही किया था, ध्यान रखिएगा। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत कहाँ से आया है यह आपको बताना है। बताइए विधि का शासन कहाँ से आया है? ऑप्शन नंबर आपको पता है इंग्लैंड, यहाँ पर दूसरा वाला टिक करना होगा। विधि का शासन है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर पूछ लेगा तब तो आपको इसके लिए जापान बताना होता है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यह कहाँ से, तो कनाडा से। और कह रहे क्या, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये आपको ऑस्ट्रेलिया बताना होता है। कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है? यहाँ पे डी को आप टिक करिएगा, मैच किया हुआ है। ऑप्शन अपना ये वाला होगा यहाँ पर। जैसा कि आपको पता है, आपको पता होना चाहिए भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। दूसरे में नागरिकता है। तीसरा में क्या है, मूल अधिकार है। चौथा में राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा आप। नंबर 57 कह रहा है भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री साहब का हुआ था 11 जनवरी 1966 को। कहाँ पर? ताशकंद, यानी कि जो ताशकंद है ना, ये आपका उज्बेकिस्तान की राजधानी थी, यहीं पर। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन माना जाता है? तो पहला भारत का। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार दिया गया है? तो वो दिया गया है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। कौन सा राज्य कह रहा है कि अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? तो सिक्किम आपको बताना होता है पहला सही जवाब। सिक्किम में 60 से कम है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता को लाया है? तो ऑप्शन नंबर बी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान सही जवाब है। अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी होगा, UNEP से जुड़ा हुआ है। बताइए किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर पहला गुजरात का है मोढेरा। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं? तो वह ऑप्शन नंबर डी आपको म्यांमार बताना होता है। कहाँ पर? म्यांमार में सही जवाब है। BCCI के नए अध्यक्ष बताइए किसे बनाया गया है? करेंट का सवाल है, बताइए कौन बने हैं BCCI के नए अध्यक्ष? सवाल आपसे है, कमेंट करके बताइए क्या इनमें से ऑप्शन है। हो सकता है कि आपको जवाब पता हो कि इनमें से कोई नहीं है। अगर नहीं है तो कौन है, या फिर इन्हीं में कोई है तो बताइए वह कौन व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो ऑप्शन नंबर आपको सी, हिमाचल प्रदेश में बताना होता है, रखा गया है, ठीक है। बताइए कि कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 हुआ था, किसने सिल्वर मेडल जीता है? कोलंबिया में हुआ था, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपको ऑप्शन नंबर मीराबाई चानू बताना होता है। भारत में आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो वह डेट है 7 दिसंबर का। 7 दिसंबर
दिसंबर को आपको बताना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे मनाया जाता है। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय मदद करेगा? तो ये आपको भी बताना होता है, बांग्लादेश को किया जा चुका है। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में किस फिल्म ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता था? तो आप जानते हैं ना, RRR आपको बताना होता है। RRR राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है ऊपर वर्णित सभी कारण के आधार पर, बाह्य आक्रमण, युद्ध के आधार पर और हथियारबंद के आधार पर। इन सभी कारणों के आधार पर किया जा सकता है। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, बाद बाकी ये सब काम चुनाव आयोग का होता है। सिक्किम एक नया राज्य बना था, तो सिक्किम बना था ऑप्शन नंबर डी 36वें संविधान संशोधन के तहत बना था। निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल है ना, इसका संबंध संयुक्त राष्ट्र से नहीं है। ट्रस्टीशिप काउंसिल का है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है, जनरल असेंबली, यह भी आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का ही पार्ट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपको ठीक करना होता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सत्य नहीं है? हरियाणा भारत का सबसे कम वन आच्छादित राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सही जवाब है। सी वाला गलत है यहाँ पर। कौन सा युग में यहाँ पर गलत है? अमजद अली खान तबला, गलत हो जाएगा। अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो सरोद बजाते हैं, गलत है ये। हेमा मालिनी भरतनाट्यम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, शंभू महाराज कथक, सही है। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए केरल में आपको बताना होता है, वेम्बनाड झील है। मसाला बॉन्ड के बारे में क्या गलत है? देखते हैं। यह बॉन्ड विदेशी निवेशकों से धन एकत्रित करने के लिए देश के बाहर किसी भारतीय संस्था द्वारा जारी करने वाला बॉन्ड होता है, ठीक है। इस बॉन्ड को विदेशी मुद्रा में जारी किया जाता है, ये गलत है। इस बॉन्ड का नामकरण अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा किया गया है, सही है। पहला मसाला बॉन्ड 2014 में लाया गया था, यह भी आपको ठीक करना होता है, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा किया गया था? तो वीपी सिंह पहला सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होता है। भारत में नौसेना दिवस कब मनाते हैं? नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में क्यों शुरू किया गया था? बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ऑपरेशन धनवंतरी चला था। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ पर है? तो खुदा बख्श कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर पहला पटना में बताना होता है। भारत के सबसे प्राचीन पुस्तकालय में से एक है ये। बिहार में प्रसिद्ध पत्थर की मस्जिद का निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपको ए बताना होता है, हाजीपुर में, सही जवाब हाजीपुर। एक सेकंड, क्या पूछा है? पत्थर की मस्जिद का निर्माण ना हाजीपुर क्यों होगा, पटना होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 1621 में जहांगीर के जो पुत्र थे परवेज मिर्ज़ा, उन्होंने ही 1621 में पत्थर की मस्जिद की स्थापना की थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाबू कुंवर सिंह का जन्म बिहार के किस ज़िले में हुआ था? तो भोजपुर आपको बताना है पहला। शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा बिहार में कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर पहला रोहतास में बताना होता है। सूखा मकबरा भी इसे कहा जाता है, हसन सूर के मकबरा को। हाल ही में बताएंगे कि टाइल्स के लिए भंडार मिलने को लेकर चर्चा में रहा पीरपैंती बिहार के किस ज़िले में है? ऑप्शन नंबर सी भागलपुर में है पीरपैंती। कौन सा राज्य अपने स्कूलों के लिए बहुभाषिक शब्द को शुरू कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी बिहार आपको बताना होता है। हाल ही में बिहार के पटना
जिले के कीर्तिराज सिंह ने न्यूजीलैंड में संपन्न किस सब जूनियर कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीतकर बिहार व देश का नाम रोशन किया? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा पावर लिफ्टिंग में सही जवाब है। 5 सवाल मैथ्स का है, रहने देते हैं। बताइए कोशिका विभाजन में सहायक है क्या? ऑप्शन नंबर पहला सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन में क्या सहायक है? सेंट्रोसोम सही है। आकाश में सबसे चमकदार तारा है साइरस। ऑप्शन नंबर डी, आकाश में सबसे चमकदार तारा साइरस। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी का नाम? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिच आपको बताना होता है। सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रिच सही जवाब है, जीवित रहने वाला पक्षी है। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है? पहला कोपरनिकस सही जवाब होगा। निकोलस कोपरनिकस ने बताया था। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो उसका घनत्व तो होता है ऑप्शन नंबर डी, बादल, पानी या बर्फ़ कहिए। इनके हजार मतलब हजारों कह सकते हो कि छोटा छोटा सा कण है, कण से मिलकर के बनता है। देखिए बादल, पानी या फिर बर्फ़ कहिए, इसके कण से मिलकर के बनता है और इन कणों का घनत्व तो इतना कम होता है ना कि हवा में आसानी से तैरने लगता है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर पहला होता है समाप्त। आशा करता हूँ बिहार दरोगा के लिए जो परीक्षा में इंटर का सीट नंबर पहला है इससे आपको हेल्प मिला है। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर आपको 2 थंबनेल शो कर रहा है, जो दोनों थंबनेल आपके एग्जामिनेशन के व्यू से काफ़ी ज़बरदस्त है। तो आप अगर किसी भी क्लास को नहीं देखे हो तो टच करके अभी ही ज़रूर देख लीजिए।